नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। न्यू दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स यहां पर शुरू हुई है। पहली बार भारत में इतनी बड़ी कोई वर्ल्ड पैरा की इवेंट हो रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में पैरालंपिक्स खेलों में भारत का दबदबा बढ़ा है और खासकर जो पैरा एथलेटिक्स है उसमें भारत की मेडल की संख्या लगातार ऊपर बढ़ती जा रही है। हमने टोक्यो में देखा, उसके बाद पेरिस में देखा कि भारत की मेडल टैली हमेशा बढ़ती जा रही है और उस मेडल टैली में पैरा एथलेटिक्स से एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में 20 देश अपने एथलीट्स भेजे हैं। 280 पैरा एथलीट्स यहां पर इस न्यू दिल्ली ग्रांड प्री का हिस्सा बने हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद ये एक ड्रेस रिहर्सल है क्योंकि सितंबर में इसी साल वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप यहां पर होने वाली, जहां पर 100 से ज्यादा देश आने वाले हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है और इसका मजा लेते हैं। पहला मुकाबला पुरुषों का लॉन्ग जंप है, चलते हैं उसकी तरफ। न्यू दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में लॉन्ग जंप के मुकाबले हैं। मेंस लॉन्ग जंप T20, T36, T37 के ये मुकाबले हैं। 35981 बिब नंबर ताहा अल हरासी, जी हाँ 4.76। मतवे याकुशेव, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। ये बहुत ही अच्छा इनका अप्रोच है और 7 के आसपास ज़रूर था, लेकिन रेड फ्लैग रेफरी द्वारा, यानी जो जंप था वो जो वाइट बोर्ड है, जो टेक ऑफ बोर्ड है, उससे ज़्यादा इनका पैर निकल गया। जो स्पाइक्स हैं उसका कुछ हिस्सा उसके आगे था, इसीलिए ये फाउल दिया गया। लेकिन बहुत बहुत अच्छा जंप था। एनपीए दरअसल एक अम्ब्रेला है जहां पर एथलीट को मौका दिया जाता है। बहुत ही अच्छा जंप है, ये फेयर लगेगा और बिल्कुल ये फेयर है। चर्मन कोबेसोव 18882 5.66 और अपने कोच से बात करते हुए कि आखिर क्या कुछ गलत हुआ है। इस बीच रॉन रसल मित्रा हैं 51954 बिब नंबर की T20 कैटेगरी फिलीपींस के लॉन्ग जंपर है। देखना ये है, अप्रोच बहुत अच्छा है, तेज स्पीड रही है, बहुत ही अच्छा टेक ऑफ रहा और 5.9 के आसपास इस समय ये जंप लगता है। फेयर जंप का कॉल दिया गया है। रॉन रसल मित्रा फिलीपींस के, और अब भारत के रोहित शाह आए हैं जो T20 कैटेगरी के हैं। ये वो कैटेगरी होती है जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काउंट होती है और क्योंकि सैंड में लैंड नहीं कर पाए तो इसे एक फाउल दिया जाएगा। अब फिर से एक बार ताहा अल हरासी ओमान के T36 कैटेगरी 35981 बीम नंबर है। अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया है, लेकिन यहाँ से देखना है कि बोर्ड से टेक ऑफ कैसा लेते हैं। जी हाँ, अच्छा टेक ऑफ था। अब वो कितना एग्जिट कर पाएंगे, कहाँ से एग्जिट कर पाएंगे। बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने एग्जिट किया और इसे फेयर एक जंप दिया गया है। ताहा अल हरासी ओमान के 4.5 फीट का लगभग ऐसा लग रहा है। जी हाँ, उससे ज़्यादा 4.81 का ये जंप रहा। और अब मातवे लकुशेव, एनपीए के बैनर तले न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट मातवे याकुशेव पूरी एकाग्रता बयां करते हुए पहला जंप 6.98 का था, उसके बाद 7 क्रॉस किया लेकिन वो फाउल दिया गया। इस बार वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत ही रैपिड फास्ट अप्रोच है बोर्ड पे। ब्यूटीफुल जंप, ब्यूटीफुल जो उन्होंने टेक ऑफ लिया है और ये भी लगता है कि 7 फीट से, माफ कीजिए 7 मीटर से ज़्यादा रहेगा। मातवे याकुशेव न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट, जिन देशों को बैन किया जाता है या किसी वर्ष उनकी एफिलिएशन ख़त्म होती है वो एनपीए की अम्ब्रेला के साथ खेलते हैं। चर्मन कोबेशोव ये भी एक एनपीए एथलीट हैं, लेकिन ही जस्ट कुड नॉट टेक अ बिग स्टेप।
चर्मन कोबेशॉव 1882 बिब नंबर के। इस बीच भारत के रोहित शाह आप देख सकते हैं वार्म अप करते हुए, लेकिन उससे पहले रॉन रसल मित्रा फिलीपींस के, इन्होंने भी पिछली बार एक अच्छा जंप किया था, लेकिन याकुशेव जितना तो नहीं कर पाए, लेकिन इनकी भी कदकाठी बहुत अच्छी है। अब देखना है कि ये टेक ऑफ कर पाते हैं नहीं। जंप तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो कोहनी थी उनकी वो पीछे टच कर गई। ये फेयर जंप जरूर है, लेकिन अगर कोहनी नहीं टच होती तो 6 क्रॉस कर जाते। कोहनी इनके पीछे टच हो गई, और जैसे कि नियम होते हैं कि आप जहां से आपका लास्ट लैंडिंग पॉइंट होता है वहीं से आप काउंट करते हो। 5.92 का ये स्कोर रहा, और अपनी ही गलती की वजह से वो 6 मीटर क्रॉस नहीं कर पाए। भारत के रोहित शाह जो किसी कारणवश अपना रिदम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो यहाँ कुछ कमाल कर पाते हैं। वो गति नहीं मिल पा रही है, और इस बार भी वो लैंड नहीं कर पाए। बहुत ही वीक टेक ऑफ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के शानदार ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्टेडियम से ये मुकाबले दूरदर्शन की टीम आप तक पहुंचा रही है। ताहा अल हरासी ओमान के, एक बढ़िया जंप लगाने की कोशिश करेंगे। टेक ऑफ बोर्ड तो बिल्कुल सही था, और लैंडिंग भी इस बार उनकी अच्छी थी। कोशिश होगा कि 5 मीटर का जो मार्क है उसे वो क्रॉस कर पाए। 5.13 बेहतरीन इस बार उनका जंप रहा। पिछले परफॉर्मेंस से उनका जो जंप है वो अच्छा था। बहुत ही अच्छा तेज उनका रनअप है। अप्रोच भी ठीक है इस बार, लेकिन वो गलती नहीं की उन्होंने। खुश हैं अपने परफॉर्मेंस से। बिल्कुल, अगर आप पुरानी गलती को सुधार देते हैं तो ये खुशी आप अपने आप में जाहिर कर सकते हैं। चेक कर रहे हैं कि सबसे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या था। जी हाँ, यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि 6 मीटर उन्होंने क्रॉस कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल 6.29 का कॉल है, जो कि अब स्कोर बोर्ड पे आपको नज़र आएगा। तो बहुत खुश हैं अपने प्रदर्शन से। पुरानी जो गलती थी उसे उन्होंने कवर किया, और उसका नतीजा उन्हें तुरंत देखने को मिला है। लेकिन अब सबकी नज़रें मातविया याकुशेव, न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट हैं, लेकिन उससे पहले चर्मन कोबेशॉव, ये भी न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें टेक ऑफ नहीं मिल पा रहा है। जब आप जंप लेते हैं बोर्ड से, और वो बार बार अपने कोचेस से यही बात कर रहे हैं कि वो जो उन्हें एक जंप मिलना चाहिए बोर्ड से वो नहीं मिल पा रहा है। और क्या 6 मीटर का मार्क उन्होंने क्रॉस किया है। क्या 6 मीटर का मार्क उन्होंने क्रॉस किया है, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि शायद उसके बहुत करीब है, लेकिन उसे टच नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी जो दिखता है वह उससे काफ़ी अलग ही होता है, और आप देख सकते हैं 5.86 का कॉल आया है स्कोरर्स का। तो चेयरमैन कोबेशॉव खुश हैं अपने प्रदर्शन से, और कहते हैं कि आप रैंकिंग छोड़ दीजिए, आप अपने पिछले प्रदर्शन से आज कितना बेस्ट कर पाते हैं, यही एक डेवलपमेंट होता है एक एथलीट का। अब हॉट फेवरेट मातविया याकुशेव, एनपीए न्यूट्रल पैरा एथलीट 7.12 तक जंप कर चुके हैं, सभी जंपर से आगे। और क्यों? क्योंकि इनकी तकनीक सटीक है, इनकी लंबाई सटीक है, परफेक्ट बॉडी बिल्ड है लॉन्ग जंप के लिए। और ये 7 मीटर एक बार फिर उसके आसपास रहेंगे।
अपने कोचेज से लगातार इनपुट ले रहे हैं। देखना होगा कि 7 का बैरियर उन्होंने इस बार क्रॉस कर पाया नहीं, कि पिछली बार उन्होंने 7.12 किया था, लेकिन इस बार 6.96 पर रहे हैं जी। 9.96 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हो जाता। तुरंत अपनी गलती सुधारी है। 6.96। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल इसका रंगारंग कार्यक्रम हुआ। 280 एथलीट्स इसमें भाग ले रहे हैं 20 देशों से। भारत के रोनित शाह हैं, रोहित कुछ शायद अपनी तकनीक में सुधार नहीं कर पा रहे हैं कि लगातार उनकी जंप है जो फाउल रही है। तो हम आपको बात कर रहे थे कि इसी साल सितंबर में यहाँ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी है और उसी की तैयारी रूप ये न्यू दिल्ली को एक ग्रांड प्रिक्स मिली है। पहली बार दिल्ली में पैरा के कोई ग्रांड प्रिक्स हो रही है, तो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये मुकाबले हो रहे हैं। सबका सहयोग है। 280 एथलीट्स यहाँ पर आए हैं 20 देशों से और 98 इवेंट्स इसमें होंगे। इस बीच ओमान के ताहा अल हरासी एक और जंप लगाते हुए, लेकिन रेड फ्लैग रेफरी का। आप बहुत ज़्यादा आगे आए थे वुडन प्लैंक से, जो वुडन प्लैंक आपका रखा हुआ था, और अब रेफरी बताते हुए कि आखिर क्या कहाँ उनकी गलती हुई थी। तो वैसे हालांकि उन्हें ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आप बताएं, लेकिन पैरा एथलीट्स आगे अपना इम्प्रूवमेंट कर पाए, इसीलिए रेफरी उन्हें बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े ही आगे थे, लेकिन फाउल इज अ फाउल। इस बीच चेयरमैन कोबेसोव, एनपीए न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट, कोशिश करेंगे कि जो 6 के आसपास उनका रीच है, उनका एवरेज है, उसे वो बढ़ाएं। एक अच्छा टेक ऑफ, लेकिन थोड़ा पीछे रह गए वो। बिल्कुल जानते हैं इट्स अ फेयर थ्रो। वाइट फ्लैग ऊपर हुआ है। 6 मीटर इस बार शायद ना क्रॉस कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने पीछे से स्टार्ट लिया था। 1-1, 2-2 सेंटीमीटर भी बहुत मायने रखता है जब आप बड़े मुकाबले खेलते हैं। 5.77 का कॉल है। नंबर 1 पर बहुत ही आराम से मात्विया याकुशेव अपने आप को तैयार करते हुए। इस बार कोशिश होगी कि 7 मीटर के पार जाए। अपने आप को मोटिवेट करते हुए 4 जंप्स इनके हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा टेक ऑफ था, लेकिन लैंड करते समय उनकी कोहनी थोड़ा पीछे की तरफ लग गई। इस वजह से जो डिस्टेंस उनके लेग्स और हिप्स ने कवर किया था, जो आपका नियरेस्ट पॉइंट है, वो काउंट होता है। मात्विया याकुशेव 6.74 गया। शायद ये मौका है अन्य एथलीटों के पास कि अब अगर वो चाहें तो इन पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबका एक मिला जुला प्रयास है। पहली बार भारत में पैरा एथलेटिक्स का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। ताहा अल हरासी ओमान के वाइट फ्लैग है। क्या 5 का आंकड़ा पार किया है? 5.03, तो कामयाबी मिली है ताहा अल हरासी को। 98 इवेंट्स होने हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में। न्यू दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025, पहली बार भारत में पैरा एथलेटिक्स का इतना बड़ा मुकाबला हो रहा है। इस बीच चेयरमैन कोबेसोव
नहीं, शायद वो जंप, वो उन्हें टेक ऑफ, वो फ्लाइट उन्हें हवा में नहीं मिल पा रही है। बार बार अपने कोचेस से वही चर्चा कर रहे हैं कि कोशिश करने के बावजूद भी वो हो नहीं रहा है। वही बातें उनके साथ हो रही हैं कि जिस तरीके से आपको जो अप्रोच बोर्ड है, जो जंप बोर्ड है, वहाँ से आप जो ऊंचाई आपकी उठनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और अगर आपका एयर टाइम नहीं रहेगा ज़्यादा तो फिर आप उतना डिस्टेंस भी नहीं कवर कर पाएंगे। देखना है कि 7 का आंकड़ा इस बार छू पाएंगे या नहीं। लगातार उनका पिछला जो था वो 6.76 था, उससे पहले 6.96 था, उससे पहले 7.12 था। तो जो जंप है वो डिक्रीज़ हो रहा है मात्विया याकोशेव का। हालांकि अभी तक उन्हें किसी से वो नहीं मिल पा रही है कंपटीशन। और अब उन्होंने अप्रोच स्टार्ट कर दिया है मात्विया याकोशेव ने। क्या वो एयर टाइम मिल पाता है या नहीं इस बार? बहुत ही अच्छा जंप, एक बार फिर से 7 मीटर के पार। रेफरी ने वाइट झंडा उठाया, इसका मतलब इट्स अ फेयर जंप। 6.95 मात्विया याकोशेव का स्कोर रहा। तो पिछले जंप से उन्होंने बेहतर ज़रूर किया, लेकिन वो 7 का आंकड़ा छू नहीं पाए। पुरुषों का लॉन्ग जंप मुकाबला मेंस T20, T36 और T37 कैटेगरी का। मात्विया याकोशेव न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट ने यहाँ पे बाजी मारी है। तो पुरुषों के 400 के मुकाबले अब शुरू होने वाले हैं T37 कैटेगरी में। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। 400 अपने आप में एक ग्लैमरस इवेंट होता है। T37 उन एथलीट्स के लिए होता है जो जिन थोड़ी बहुत शरीर का एक हिस्सा कमज़ोर होता है, हाथ और पैरों में खिंचाव रहते हैं। चेयरमैन कोबेसोव, आंद्रेया वोदोविन, आयुष्मान पांडे भी हैं भारत में, एंटोन फ्योकित्सोव, बार्तोलोमेव दा सिल्वा शावेज, रमन शर्मा, नवदीप और यारोस्लाव सुल्तानग्युली है। पुरुषों का 400 T37 का ही मुकाबला। तैयार हैं एथलीट्स। ऑन योर मार्क्स का कॉल है और अब बुलेट के साथ ही ये भी बुलेट ट्रेन की तरह निकल पड़ेंगे। ऑन योर मार्क सेट, और उसके बाद सीधा एक गोली की आवाज आएगी। भारत ने जितने भी पैरा एथलेटिक्स में कमाल किए हैं वो जेवलिन, हाई जंप में हैं, ट्रैक में बहुत कम देखने को मिला है। प्रीति पाल ने इस बार कमाल किया है, सिमरन ने कमाल किया है, विमेंस में कमाल हैं, लेकिन पुरुषों को अभी भी ज़रूरत है। इस समय भारत के एथलीट ने थोड़ी बढ़त बना ली है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। 6 नंबर लेन में एंटोन फ्योकित्सोव और आयुष्मान पांडे एक दूसरे से बराबर लोहा ले रहे हैं। आयुष्मान पांडे निकल गए हैं एक लंबी बढ़त के साथ और बहुत अच्छी बढ़त बना ली है। फिनिश लाइन बहुत मजबूत है, बहुत पास में है और ये जीत। लेन नंबर 7 के बार्तोलोमेव दा सिल्वा शावेज और उनके साथ साथ लेन नंबर 6 के एंटोन फ्योकित्सोव ने बढ़त बनाई है। देखिए दोनों विजेता एथलीट। दा सिल्वा ब्राजील के नंबर 1 पर हैं, एंटोन न्यूट्रल पैरा एथलीट नंबर 2 पर, आंद्रे वोदोविन वो भी नंबर 3 पर है, 4 पर चेयरमैन कोबेसोव रहे, 5, 6, 7 पर भारत के रमन शर्मा, नवदीप आयुष्मान रहे, कजाकिस्तान के येरेसिल 8वें नंबर पर रहे। तो बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे दा सिल्वा का। पीछे पीछे रहे न्यूट्रल पैरा एथलीट एंटोन फ्योकित्सोव
और आंद्रे वुडोविन। और अब बारी है पुरुषों के 400 मीटर T54 के फाइनल मुकाबले की। T54 वो कैटेगरी है जो कमर के नीचे आपके अंग काम नहीं करते हैं, जो आपकी लोअर बॉडी है वो काम नहीं करती है, लेकिन अपर बॉडी आपकी जान रहती है, आपके आर्म्स रहते हैं। इस बार 4 फाइनलिस्ट हैं और अब कॉल कर दिया गया है। खिलाड़ी अब धीरे धीरे हरकत में आ रहे हैं। ऑन योर मार्क का कॉल आ गया है। और इस बुलेट के साथ ही अब शुरू हो गई है T54 400 की रेस। भारत के तीनों खिलाड़ी इस समय आगे हैं। लेन नंबर 8, लेन नंबर 7, लेन नंबर 6 में तीनों भारत के खिलाड़ी हैं। लेन नंबर 5 में फिलीपींस के हैं इस समय। लेन नंबर 8 के मनोज कुमार सभापति सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे हैं। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, पहले 2 की जंग है ये। और फिनिश लाइन की तरफ इस समय दोनों खिलाड़ी आपस में संघर्ष करते हुए। लेन नंबर 8 और लेन नंबर 6 में इस समय जंग है। लेन नंबर 8 में मनोज कुमार सभापति हैं। लेन नंबर 6 में मणिकंदन ज्योति हैं। मणिकंदन ज्योति हमने अब एक लीड बना ली है फिनिश लाइन की तरफ पहुंचते हुए। तो क्या यहाँ पर एक रोमांचक कुछ उलटफेर हो सकता है? जी हाँ, बहुत करीबी ये मुकाबला है और आखिरकार लेन नंबर 6 में मणिकंदन ज्योति ने ये मुकाबला जीत लिया है। लेन नंबर 8 मनोज कुमार सभापति नंबर 2 पर है और 6 में, माफ कीजिए, लेन नंबर 5 में जेरोल्ड पेटी मंगलीवान फिलीपींस के नंबर 3 पर है और लेन नंबर 7 के कमलकांता नायक चौथे नंबर पर रहे। तो बहुत ही रोमांचक रहा ये। और अब टाइमिंग मणिकंदन ज्योति बिल्कुल 1 मिनट 4 सेकंड में उन्होंने पूरा किया। मनोज कुमार सभापति नंबर 2 पर रहे 1 मिनट 4 सेकंड और 85, तो ये माइक्रो सेकंड का ही हिसाब था। जेरोल्ड पेट मंगली फिलीपींस के 1 मिनट 8 सेकंड में इन्होंने ये रेस पूरी की और कमलकांता नायक भारत के 1 मिनट 16 सेकंड में ये रेस खत्म कर पाए। तो 1 और 2 पे फिनिश भारत के 2 खिलाड़ियों की। और अब बारी है पुरुषों के जैवलिन थ्रो F46 में। ये वो कैटेगरी है कि जिसमें एम्पुटेशन ऑफ आर्म होता है, आपका एक हाथ कमज़ोर रहता है या फिर कुछ कारणवश एम्पुटेशन यानी काटा जाता है, तब आप इस कैटेगरी में रहते हैं। इसमें भारत के रिंकू विक्रम गामिनी श्रीलंका के हैं, वो भी एक मजबूत कंटेंडर हैं। जैवलिन में भारत का हमेशा इतिहास बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो देवेंद्र झाझड़िया से लेके हो जिन्होंने 2004 में जीता था। श्रीलंका के भी अच्छे जैवलिन थ्रोअर हैं। 50 मीटर से ऊपर का ये गया है गानिमी के तवाला का 23735 बिब नंबर। तो श्रीलंका और भारत की अगर हम देखें तो अच्छी पकड़ रही है जैवलिन पे। $40 मीटर के आसपास ये थ्रो, रेफरी का वाइट फ्लैग यानी ठीक रहा ये। इलियोर ब्रेक अल्मतोव उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी। तो इस समय तो भारत के रिंकू हुड्डा काफ़ी आगे चल रहे हैं। और अब येलो फ्लैग है रेफरी द्वारा कि थोड़ा सा आप रुकिए। एक गामिनी केतावला श्रीलंका के आते हुए रेडी, बिब नंबर 23735।
और ये एक जोरदार अटेम्प्ट, ओ बहुत ही बढ़िया। 56-57 के आसपास रहेगा ये, देखना होगा। रेफरी का वाइट फ्लैग के बिल्कुल सही रहा ये। 56.07 बेहतरीन, अपने पिछले थ्रो से बेहतर रहा ये। अलियोरबेक अल्मतोव उज़्बेकिस्तान के तैयार होते हुए 40 के आसपास इनका रेंज रहा है। और जब आपका एक हाथ नहीं होता है तो बड़ा मुश्किल रहता है अपनी बॉडी को बैलेंस करना। इस बार भी देखते हैं, वहां से तो वाइट रहा है। और अब जैवलिन का नोक कहां पे डिप हुई है, पहला ग्राउंड के साथ उसने टच कहां किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 41.78 स्कोर रहा है उज़्बेकिस्तान के अलियोरबेक अल्मतोव का। और अपना रनअप बहुत ही स्मूथ रनअप है इनका। और ये जो जर्क उन्हें मिलता है वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। और 56-57 के आसपास ऐसा लग रहा है। और श्रीलंका और भारत के कई जेवलिन थ्रोअर्स हमने देखे हैं कि वो एशियन गेम्स और पैरालंपिक्स में आपस में टकराते हैं। लेगेसी है दोनों देशों की। गामिनी 60 मार्क की तलाश करते हुए, क्या वो रिलीज हो पाई है या नहीं? थ्रो अच्छा है जी नहीं, 53-54 मीटर के आसपास ये भी रहेगा। रेफरी ने वाइट फ्लैग दिखाया। इट्स अ वैलिड लीगल थ्रो। 53.19 गामिनी के तावला ने। जेवलिन थ्रो F46 खत्म हुआ। भारत के रिंकू हुड्डा ने यहां पर बाजी मारी है। दूसरे नंबर पर है गामिनी के तावला और तीसरे पर अलियोरबेक अल्मतोव। 20 देशों के 280 के करीब एथलीट्स और उससे ही ज़्यादा ऑफिशियल्स भारतीय पैरा को वाकई में देश दुनिया के नक्शे पे इस न्यू दिल्ली पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स ने रख दिया है। ये आने वाले अच्छे समों की एक आहट है, क्योंकि पहली बार देश में पैरा एथलेटिक्स की दुनिया में इतना बड़ा इवेंट हुआ है। भारत के खिलाड़ियों ने तो शानदार प्रदर्शन किया ही है, लेकिन इससे आगे आने वाले जो दिन हैं वो और ज़्यादा सुनहरे नज़र आते हैं।